A very good morning to all my dear students. Today we are just going to start our new lesson come play. You can say except from the play, the Browning version. Browning version is a huge play and under which we are just going to discuss some of the characters and the characteristics as well as the dialogue deliveries. And this has been indicated as a play which is just played on the stage, and this very excerpt has been taken out from the huge play Browning version by Terence Rattigan. So let's get started with our you can say lesson come our excerpt, that is play drama. So this is an excerpt from the Browning version as here has been shown. द सीन एक्चुअली प्ले में होता ही यही है कि आपके सामने कुछ सीन क्रिएट किए जाते हैं जैसे हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ आपको एक विजुलाइज करनी है, एक इमेजिन करनी है एक चीज़, दैट इज़ सीन करना है एक इमेजिन। जो सेट है आपका लगा हुआ है वो है स्कूल का, यानी स्कूल का सिनेरियो यू हैव टू इमेजिन अबाउट दैट। नाउ here we are having introduced one is Frank, who is a young teacher, another one is Crocker Harris, who is middle-aged teacher. Both are the masters in the school. And the third character here we are going to introduce is Taplow, who is a 16-year-old boy, and he has to come in to do extra work for Crocker Harris. It means Crocker Harris ने उनको extra work दिया है जिसके कारण वो यहाँ हैं। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड, अभी तक जो क्रॉकर हैरिस है वो नहीं आए हैं। एंड फ्रैंक फाइंड्स टेप्लो वेटिंग, और फ्रैंक को दिख रहा है कि जो टेप्लो है वो वेट कर रहा है। नाउ फ्रैंक में और टेप्लो में तो कुछ बातें होती हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड कि वो क्या बातें होती हैं। फ्रैंक, डू आई नो यू? फ्रैंक कहते हैं क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टेप्लो, नो सर, आप मुझे नहीं जानते। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम? टेप्लो, टेप्लो। Frank, Taplow? No, I don't. You are not a scientist, I gather. Taplow, मैंने नाम तो नहीं सुना क्योंकि शायद तुम्हारे पास साइंस नहीं है इसलिए मैंने नहीं सुना। यहाँ साइंटिस्ट का मतलब नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट्स करता है, बट यहाँ है this word scientist is refers to those person or those students who usually take the science stream. Then Taplow कहते हैं नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ, मैं अभी फिफ्थ क्लास में ही हूँ। आई कैन नॉट बी स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, दैट्स टू से मुझसे कहा गया है कि जब तक मैं नेक्स्ट टर्म के जो इस टर्म के एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं कर लेता तब तक मैं नेक्स्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ। इफ़ आई गॉट माई रिमूव ऑल राइट, अगर मुझे मेरे रिमूव यानी मार्क्स जो है ग्रेड्स जो है वो मुझे मिल जाएंगे तो सब ठीक रहेगा। फ्रैंक, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं? टेप्लो, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स। टेप्लो कहते हैं कि शायद क्रॉकर हैरिस हमें दूसरे टीचर्स की तरह कभी अपना रिजल्ट टाइम से पहले नहीं बताते। फ्रैंक, वाई नॉट, क्यों नहीं बताते? फ्रैंक, वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर। फ्रैंक, सर आपको पता ही है कि क्रॉकर हैरिस किस तरीके के इंसान हैं। वो बहुत चीज़ों से बंधे हुए हैं, उन्हें डिसिप्लिन पसंद है, वो कभी भी अपनी चीज़ों से गद्दारी नहीं कर सकते। फ्रैंक, आई बिलीव देर इज़ अ रूल दैट फॉर्म्स रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। ये तो मुझे पता है कि भाई जैसे हेड मास्टर ने अनाउंस नहीं किया तब से उससे पहले कोई भी टीचर अपने बच्चों को रिजल्ट नहीं बता सकता। टेप्लो, यस, बिल्कुल सही कहा सर, बट हु विल्स पे अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस? लेकिन हेडमास्टर की इस बात पर कौन ध्यान देता है? सिर्फ क्रॉकर हैरिस की को छोड़कर, क्योंकि क्रॉकर हैरिस ही ऐसे हैं जो उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अदरवाइज सब अदर टीचर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो जनरली सब कुछ टाइम टू टाइम यू कैन से मतलब बता देते हैं। कोई भी रिज़ल्ट हुआ या फिर कोई भी ऐसा बात हुआ तो हमें डायरेक्ट बता देते हैं। देन फ्रैंक, आई एडमिट, फ्रैंक कहते हैं मैं भी नहीं बताता, बट मैं एडमिट करता हूँ देयर इज़ नो क्रिटेरिया, ऐसा कोई क्रिटेरिया तो नहीं है कि हम ना बताएं। सो यू हैव गो टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू? ओके, तो तुम्हें ना कल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा तुम्हारे भाग्य जानने के लिए कि तुम्हारे भाग्य में कितने नंबर दिए गए हैं, तो तुम कर लोगे है ना? टेप्लो, यस सर, आई हैव टू डू, मुझे करना पड़ेगा। फ्रैंक, सपोज द आंसर इज़ फेवरेबल, वट देन? अगर तुम पास हो गए, तुम्हें रिमूव अच्छी मिल गई, फेवरेबल हो गया, पॉजिटिव रहा सब कुछ, तो? टेप्लो, ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स, तो मैं क्या लूँगा? साइंस लूँगा सर। फ्रैंक, सैडली, यस, और
गेट ऑल द स्लैकर्स। हियर फ्रैंक कहता है हाँ सारे आलसी लोग, जो स्लैकर्स हैं वो लेज़ी पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। हाँ वो सभी आलसी पर्सन जो है वो साइंस ही लेते हैं। टेप्लो प्रोटेस्टिंगली आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, मैं साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ सर, ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हो। फ्रैंक आर यू, तुम सच में हो? आई एम नॉट, मैं खुद नहीं हूँ। नॉट एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। अब हमें पता चलता है फ्रैंक क्या है, उनके साइंस के टीचर हैं, जो खुद साइंस पढ़ाते हैं पर उनका इंटरेस्ट नहीं है। नाउ टेप्लो वेल एनीवे सर इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मग। अब सर वो साइंस ज़्यादा अच्छी है किससे? मग से, जो ये इंडिकेट एक बुक की तरफ इशारा करता है। इसको रद्दी बोल रहा होता है कि इस रद्दी से तो ज़्यादा अच्छी है। फ्रैंक पूछते हैं व्हाट इज़ दिस मग, ये मग क्या है? टेप्लो ये है एस्किलस सर द एगमेमनॉन, ये है एस्किलस की द एगमेमनॉन। यहाँ जो एगमेमनॉन है वो एक बुक का नाम है और एस्किलस एक महान राइटर थे। सो इससे ज़्यादा बोरिंग तो कुछ नहीं हो सकता टेप्लो के लिए। फ्रैंक एंड यू कंसिडर व्यू इज़ दैट एगमेमनॉन इज़ मक, तो तुम्हें लगता है कि ये एक रद्दी है, राइट? टेप्लो वेल नो सर, सच बताऊँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक द प्ले इज मक एग्जैक्टली, आई सपोज इन अ वे इट्स रेदर अ गुड प्लॉट, रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड all that I mean to way is to taught us just a lots of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong. सर मैं इसके प्लॉट से, इसकी कहानी से, इसके कैरेक्टर से सबसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है बुक, बट मुझे पसंद नहीं है तो इसके पढ़ाने का तरीका, जिस तरीके से पढ़ाई गई है, इसमें बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं। अगर हमने ग्रीक वर्ड्स गलत लिखा तो टीचर हमें पनिश करता है कि हम और भी ज़्यादा लिखें, यानी हम 50 वर्ड्स इसके 50 लाइन्स जो हैं इसके लिए लिखी हैं। फ्रैंक यू साउंड ए लिटिल बिटर टेप्लो, तुम तो शायद थोड़ा सा बिटर साउंड कर रहे हो, और मतलब यू आर नॉट यू कैन से, तुम अच्छी, मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि यू आर हैप्पी विद ऑल दिस थिंग्स। टेप्लो आई एम रेदर सर मैं हूँ। फ्रैंक कैप्टन अच्छा तो तुम्हें यह रखा गया है, यानी कि तुम्हें स्कूल में ये बुक पढ़ने के लिए रखा गया है। टेप्लो नो सर एक्स्ट्रा वर्क, नहीं सर ये नहीं है, मुझे एक एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है। फ्रैंक एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, ये कौन देता है भाई? टेप्लो कहता है यस सर एंड आई माइट टू बी प्लेइंग फुटबॉल, सॉरी प्लेइंग गोल्फ, यू वुड थिंक ही वुड हैव एनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ। आपको पता ही है वो अपने तरीके से ही काम करते हैं। अब तो मैं जाके गोल्फ खेल रहा होता, लेकिन मैं कल यू कैन से मैंने पिछले हफ्ते में क्लास बंक कर दी थी और यू कैन से मिस कर दी थी क्योंकि मैं इल था, और इस वजह से मुझे आज एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाया गया है। फ्रैंक बैड लक स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, यू आर प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास। अब जो फ्रैंक है वो कहता है ओह तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी भी है, भले ही तुम्हारे साथ बुरा हुआ, तुम गोल्फ खेलते, लेकिन एक चीज़ अच्छी भी है कि तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना, यू कैन से एक्स्ट्रा वर्क करने के बदले में तुम्हें रिमूव अच्छे मिल जाएंगे। टेप्लो वेल आई एम नॉट सो श्योर सर, मैं इस बात में बिल्कुल श्योरिटी नहीं रखता सर। दैट वुड बी ट्रू ऑफ ऑर्डनरी मास्टर्स ऑल राइट, ये सब ना सच होता होगा कि आपके एक्स्ट्रा वर्क से खुश होकर दूसरे जो टीचर्स हैं वो आपको क्या दे देते हैं, एक्स्ट्रा रिमूव्स दे देते हैं। They just wouldn't dare not to give a chap a remove give after taking extra work, तुम्हें एक भी रिमूव नहीं देंगे। तुम आप तो अच्छे रिमूव की बात कर रहे हो एक्स्ट्रा वर्क के कारण, बट दो सॉर्ट्स ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्लॉक, ऐसे ना कोई भी रूल उन पर अप्लाई नहीं होते क्योंकि वो अपने हिसाब से देते हैं जो उनको देना है। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट ही गिवन मी रिमूव एंड डू यू व्हाट ही सेड सर, जब मैंने कल उनसे ये पूछा कि सर मेरे कितने रिमूव आए हैं, यानी मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, तो उन्होंने पता है सर क्या कहा? देन फ्रैंक पूछते हैं नो क्या कहा बताओ। टेप्लो काफ़ी उसकी यू कैन से इमिटेट कर रहा है, इमिटेट होता है नकल उतारना, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की। वो कहते हैं माय डियर टेप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, तो वो उनकी नकल उतार के कहता है, जैसे अब वो इमिटेट कर रहा, नकल उतार रहा है किनकी? क्रॉकर हैरिस की। तो वो कहता है माय डियर टेप्लो मैंने तुम्हें जितने तुम्हें आने चाहिए थे, जितना तुम डिज़र्व करते हो, मैंने उतने ही मार्क्स दिए हैं, ना ज़्यादा ना कम। डू यू नो सर आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, मुझे लगता है उन्होंने मुझे बहुत कम मार्क्स दिए हैं। रेदर देन अब, मुझे नहीं लगता कभी मुझे
एक्स्ट्रा वर्क के लिए भी ज़्यादा मार्क्स देंगे। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, मुझे नहीं लगता वो इंसानों वाला दिल भी रखता है। सॉरी सर, आई हैव गॉन टू फार, शायद मैं ज़्यादा बोल गया, सॉरी। फ्रैंक, येस टू मच टू फार, यहाँ को ज़्यादा ही बोल गए तुम। टैप्लो, सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। गॉट कैरिड अवे मीन्स व्हेन यू फ्लीव, यू कैन से यू ब्लोन आउट इन योर इमोशंस, जब आप अपने भावनाओं में बह जाते हो। नाउ फ्रैंक, एविडेंटली ही पिक्ड अप ए न्यूज़ पेपर एंड ओपन इट। टैप्लो, अब फ्रैंक जो है एक ओपन यानी एक अखबार रखा हुआ होता है, उसमें उसको खोल कर पढ़ते हैं। बात कर रहे हैं, वो कहते हैं टैप्लो। टैप्लो कहते हैं यस सर। फ्रैंक, व्हाट वाज द क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट, वुड यू। तो पहले तो उनको कह रहे थे कि यू मैंने वो तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, लेकिन अब फ्रैंक दोबारा से कह रहे हैं कि क्रॉकर हैरिस की दोबारा नकल उतारो, वो तुम्हें कैसे कह रहे थे। टैप्लो दोबारा इमिटेट करता है, माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वट यू डिज़र्व, नो लेस नो सटनली नो मोर। देन वो उसकी नकल दोबारा उतारता है। फ्रैंक, लुकिंग सीवर, नॉट इन द लेस लाइक हिम, तुम उनके जैसे बिल्कुल नहीं लगते। रीड योर नाइस एस्किलिस एंड बी क्वाइट, और चुप रहो और तुम अपनी एस्किलिस पढ़ो, एस्किलिस की जो किताब है वो पढ़ो। टैप्लो बहुत ही नफरत से, एस्किलिस पढ़ो, नो आई कैन नॉट। फ्रैंक, look, what time did Mr. Crocker Harris tell you to be here? टैब्लो, 6:30 सर, उन्होंने मुझे 6:30 बजे बुलाया था। फ्रैंक पूछते हैं कि कितने बजे बुलाया था। देन फ्रैंक, वेल ही इज़ 10 minutes लेट, वाई डोंट यू कट, कट मतलब होता है बंक मारना। तो फ्रैंक कहता है कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो, वो तो 10 मिनट लेट हो चुके हैं। यू स्टिल गोल ब्रो बिफोर लॉकअप, या स्कूल बंद होने से पहले तुम कर सकते हो, यहाँ से बंक कर सकते हो। टैप्लो, ओ नो आई कुडंट कट सर, मैं नहीं मार सकता। कट क्रॉकर हैरिस, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, बंक और उनकी क्लास से यार, उनकी एक्स्ट्रा क्लास से। नो आई शुडंट थिंक इट वुड एवर बी इन द होल टाइम ही हैज़ एवर बीन हियर, वो यहाँ है जब तक तो शायद ऐसा किसी ने करने की हिमाकत भी नहीं की होगी। गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ़ आई डिड, क्या पता हो, क्या भगवान ही जानता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरे साथ क्या होगा। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, क्या बताओ मेरे पीछा करते करते घर ही आ जाए और घर जाके मेरी अच्छी वाली डांट लगवाए। देन फ्रैंक, आई मस्ट एडमिट टू आई एनवी हिम द इफेक्ट टू हिज सिम्स हैव ऑन बॉयज इन द फॉर्म। हाँ, मैं इस बात का एडमिट करता हूँ, मुझे बहुत ईर्ष्या होती है कि वो तुम लोगों पे कितना अच्छे से रूल, यू कैन से इफेक्ट है उनका, तुम उनके कितने अच्छे से मानते हो, कितना डर बिठा रखा है। यू सी मोर स्केयर टू डेथ ऑफ हिम, तुम तो उनसे मौज इतना डरते हो। व्हाट डज ही डू, उसने ऐसा किया क्या है। बीट यू ऑल, तुम्हें पीटा है या कुछ और किया है। टैप्लो, लॉर्ड, गुड लॉर्ड। वन कहता है भगवान, नो ऐसा तो कुछ नहीं है। ही नॉट ए सैडिस्ट, वो ऐसा नहीं है, सैडिस्ट की तरह नहीं है। सैडिस्ट कौन सा इंसान होता है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में प्लेजर मिले। लाइक 1 or 2 अदर्स, यानी कि ऐसे नहीं हैं जो हमारे स्कूल में 1 या 2 इंसान यानी 2 टीचर ऐसे हैं जो सैडिस्ट हैं, जिनको किसी के यू कैन से डिसप्लेजर से प्लेजर मिलती हो। फ्रैंक कहते हैं आई बेग योर पार्डन, तुमने क्या कहा, दोबारा कहो, कौन है वो लोग। टैप्लो, अ सैडिस्ट, सर मैं सैडिस्ट का, सर सैडिस्ट इज समवन हु गेट प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन, राइट। सो फ्रैंक, इंडीड, वास्तव में, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स, मुझे लगा तुम ये कहने वाले हो कि कुछ और मास्टर्स होंगे ऐसे। टैप्लो, वेल ऑफ कोर्स दे आर, वो हैं सर ऐसे। आई वुड नॉट मेंशन नेम, मैं उनका जो नाम है वो नहीं बता सकता, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड ए थिंग, सब लोग सोचते हैं कि लड़कों को तो कुछ चीज़ समझ ही नहीं आती। बट सर यू आर डिफरेंट, बट आप बिल्कुल डिफरेंट हो। यू आर यंग, आप तो बिल्कुल जवान हो। वेल कंपेरेटिवली, उन सभी के कंपेरेटिवली। एनी वे यू आर साइंस, आप तो साइंस पढ़ाते हो वैसे भी। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म, आपको तो पता ही हो कि सैडिज्म क्या चीज़ होती है। फ्रैंक, आफ्टर ए पॉज, गुड लॉर्ड व्हाट आर स्कूल्स कमिंग टू, अब हमारे, हे भगवान, हमारे स्कूल का हो क्या रहा है। टैप्लो, एनी वे द क्रॉक इजंट सैडिस्ट, हाँ जो भी है सर, लेकिन क्रॉकर हैरिस बिल्कुल सैडिस्ट नहीं है, उनको दूसरों को पेन करके खुशी नहीं मिलती। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वही तो मैं कह रहा था। ही वुडंट बी सो फ्रिटन इफ़ ही वर, बिकॉज एट लीस्ट इट शोज ही वुड हैव सम फीलिंग, अगर वो ऐसा करते भी ना तो मुझे ये तो लगता कि उनसे उनके अंदर फीलिंग तो है, चाहे वो किसी को पेन या फिर प्रताड़ना करने की हो, पर नहीं, उनके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। ही इज़ ऑल श्रिव्ड ऑल इनसाइड लाइक ए नट, वो बिल्कुल एक नट की तरह है।
जैसे वो अंदर से नरम और बाहर से सख्त होता है। एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम। और ऐसा कभी नहीं होता, जो लोग उसे नफरत करते हैं वो उनको भी पसंद ही करते हैं। इट्स फनी, ये काफ़ी फ़नी है दैट कि आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड, कि किसी को ये पसंद हो कि मुझे कोई पसंद करे ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, except Mr. Crocker Harris. Frank, now, and I don't know anybody who doesn't use that for his own purpose. अब जो फ्रैंक है वो कहता है शायद वो ये बिहेवियर जो है वो अपने खुद के पर्पज़ के लिए, यानी तुमसे जो काम निकलवा रहा है उसके लिए यूज़ कर रहा है। टैप लो, वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रोक। वो ये सब नेचुरल है सर बट क्रोक सर की तरह ऐसा नहीं है। मिस्टर फ्रैंक उनको करेक्ट करते हैं, वो कहते हैं क्रोक क्या होता है? मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलिए। Now, Tableau, Mr. Crocker Harris. The funny thing is that in spite of everything, I do rather like him. सबसे अजीब बात तो ये है कि मैं सारी चीज़ों के अलावा मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। I cannot help it, and sometime I think he sees it, and that seems to shrivel him up even more. हाँ, कई बार मुझसे वो चीज़ें नहीं हो पाती जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, but I rather all these things I like him. Frank, I'm sure you're exaggerating. Now Frank कहते हैं that I'm sure that you were exaggerating. मुझे पता है कि you were just doing a kind of praise to someone, right? You are exaggerating. Now you want to hide your faults, which you just tell me about Crocker Harris. Now Tableau, no sir, I'm not. Now सर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है सर. Inform the other day he made one of his classical joke. Now Tableau is about to say about the joke of which was just told by Crocker Harris on some day of that particular school. Of course nobody laughed because nobody understood it. उन्होंने एक जोक मारा था लेकिन उस पर कोई नहीं हंसा, myself included. मैं भी उन्हीं में इंक्लूड था. Still I knew he meant it as a funny. लेकिन मुझे इसलिए पता था कि वो कुछ फ़नी ही बोल रहे होंगे, इसलिए मैं हंस पड़ा. Out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. मैं बस इसलिए हंस पड़ा कि बेचारे के जोक पे कोई हंस तो रहा नहीं है, तो मैं ही हंस लूँ, बेचारे को ये तो लग जाए कि हाँ कोई तो हंसा. Now I cannot remember what's the joke, but suppose I make it. Now you laugh sir. Okay, now वो सोचते हैं कि मैंने कुछ बोला ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई और फिर आप हंसते हो. सर हंस के देखिए. फ्रैंक हंसता है. टैपलो इन ए जेंटल थ्रोटी वॉइस. टैपलो यू लाफ्ड एट. मुझे याद नहीं था कि वो कौन सा जोक था, बट उसके बाद जो हुआ वो सुनिए सर. टैपलो इन ए जेंटल थ्रोटी वे, वो थोड़ा सा सर की नकल करके कहते हैं. टैपलो यू लाफ्ड एट माई जोक, तुम मेरी जोक पे हंसे हो. आई नोटिस्ड, मैंने देखा. आई मस्ट कन्फेस, मुझे तो ये बात समझनी चाहिए. दैट आई एम pleased at the advance your Latin has made since, so you are rarely have been understood what the rest of the form did not. यहाँ फॉर्म का मतलब स्टूडेंट्स है. मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो लैटिन में मैंने जोक मारा था या जोक लगाया था उसमें सिर्फ आपको ही चीज़ समझ में आए, बाकी को कुछ भी समझ नहीं आया. Perhaps now you would to be good enough to explain it to them. शायद तुम उनको अच्छे से बता सकते हो कि इसका मतलब क्या है. So they too can share your pleasure, ताकि वो भी तुम्हारे साथ हंस सके. तभी वो इतनी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डोर्स एकदम से पुश होते हैं. वहाँ पे मिली क्रॉकर हैरिस खड़ी होती है. मिली क्रॉकर हैरिस कौन होती है? मिली क्रॉकर हैरिस है द वाइफ ऑफ क्रॉकर हैरिस. शी इज़ अ थिन वुमेन इन हर लेट 30s. वो 30, 37, 38 कुछ होंगी, वो काफ़ी पतली से हैं. रेदर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड अप देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ. वो जनरली वो काफ़ी स्मार्ट है और जनरली स्कूल मास्टर से की वाइफ से ज़्यादा अच्छी भी दिखती है. शी इज़ वेयरिंग ए कैप. उन्होंने एक कैप पहना हुआ है. कैरीज शॉपिंग बकेट, मतलब आई मीन उनके हाथ में एक शॉपिंग की बास्केट है. शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैपलो एंड फ्रैंक. वो वहीं जहाँ फ्रैंक और टैपलो बात कर रहे होते हैं उसी के पास एक दरवाज़ा होता है, उसी के पास खड़ी होती है. इट इज़ अ न्यूज़ सेकेंड बिफोर दे नोटिस हर. ये सिर्फ कुछ ही सेकंड पहले यहाँ के खड़ी हुई थी जिससे पहले वो उसका नोटिस करते. फ्रैंक कम अलोंग टैपलो, चलो अब तुम यहाँ से जाओ. डोंट बी सो सेल्फिश एज टू कीप द गुड जोक्स टू योर सेल्फ, टेल द अदर्स. तो फ्रैंक इस बात को थोड़ा सा मूविंग स्लोली अबाउट द डेस्क, वो थोड़ा सा डेस्क से ऊपर से बढ़ते हुए कहते हैं, अरे टैपलो कम से कम वो जोक तो बताओ जो तुम्हें समझ में आया था, जो दूसरों को समझ में नहीं आया था, दूसरों को भी बताओ. ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिस मिली. वो इस बात को बोलने ही वाला था, उसको मजाक उड़ाने ही वाला था, तभी
वो भी नोटिस कर लेता है कि वहाँ मिली क्रॉकर हैरिस खड़ी है। वो कहते ओ लॉर्ड, वो कहता है हे भगवान ये क्या हो गया। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम इन्फिनिटली रिवील्ड एट सीइंग मिली। तो फ्रैंक एकदम से खड़ा हो जाते हैं और उनको ग्रीट करते हैं। तो देन फ्रैंक कहते हैं ओ हेलो, वो उनको कहते हैं हेलो। मिली उनको बहुत ही बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है हेलो। शी केम डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट हर बास्केट ऑन इट। तो वो क्या करती है, अपनी जो बास्केट है जिसमें कुछ फ्रूट्स या वट एवर भी दैट होंगे, तो वो साइड बोर्ड में रख देती है। देन टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फ्रैंकली डू यू थिंक शी हर्ड। टैप्लो फ्रैंक के पास जाता है जो हल्के हल्के से फ्रैंक की तरफ खिसक रहा था, उन्हें कान में जाके विस्पर करता है और कहता है इसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली हैं। फ्रैंक शेक हिज हेड कम्फर्टिंगली। वो कहता है कि कम्फर्टिंगली का मतलब होता है वो बहुत अच्छे से, यानी कि बिल्कुल सहजता से उसने सिर हिला दिया कि नहीं, उसने नहीं सुनी। मिली टेक्स ऑफ हर कैप एंड हैंग इट ऑन द हॉल स्टैंड। तो जनरली कैप जो है वो हॉल स्टैंड पर उन्होंने टांग दी है। आई थिंक शी डेड, शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट ए टाइम। फ्रैंक कहता है मे भी हो सकता है क्योंकि वो कई देर से यहाँ पे खड़ी है। टैप्लो इफ़ शी डिड एंड शी टेल हिम देयर गोज माई रिमूव। अगर इन्होंने सुन लिया होगा और इन्होंने बता दिया तो मेरे क्या हो जाएंगे, रिमूव जो है ख़त्म हो जाएंगे। फ्रैंक नॉनसेंस, ये क्या बात हुई है। क्रॉस टू द फायर प्लेस। देन मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स ओवर द टेबल एंड पुट द बास्केट ऑन इट। अब वो उनकी टेबल के पास आती है और अपनी जो बास्केट है वो कहाँ रख देती है, उसी साइड बोर्ड टेबल पे रख देती है। मिली टैप्लो को बोलती है वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। अच्छा तो तुम अब मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो, दैट मीन्स योर टीचर क्रॉकर हैरिस के लिए वेट कर रहे हो। टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट द टेबल। यस, वो थोड़ा सा टेबल की तरफ लेफ्ट डाउन होता है, यानी कि मुड़ता है और कहता है हाँ मैं उन्हीं के लिए वेट कर रहा हूँ। मिली ही इज़ एट द ब्रशर्स। वो ऐसी जगह गए हुए हैं जहाँ पर उनके कुछ पैसे हैं, तो वहाँ से वो लेते हुए आएंगे। एंड माइट बी देयर क्वाइट टाइम, से वो टाइम भी लग जाए। इफ़ आई वर यू आई वुड गो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं यहाँ से भाग गई होती। टैप्लो डाउटफुली ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम। उन्होंने मुझे स्पेशली बोला था कि मुझे आना है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, वरना मैं भी चला जाता। मिली वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। तुम 15 मिनट के लिए चले क्यों नहीं जाते कहीं और वापस आ जाना फिर। क्वार्टर ऑफ एन आवर मीन्स 1 घंटे का चौथा हिस्सा, दैट मीन्स 15 into 4 is equal to 60 is equal to 1 hour. So she unpacked something from the basket. तो ये बात कह के अपने बास्केट में से कुछ निकालती है। Then Taplo supposing he gets here before me. Taplo कहते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ कि वो मेरे से पहले ही आ गया तो। Then मिली उससे मुस्कुराते हुए कहती है आई विल टेक द ब्लेम। मैं अपने ऊपर बोल दूँगी कि मैंने भेजा था। शी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट। अब वो बास्केट में से एक पर्ची निकालती है, एक प्रिस्क्रिप्शन निकालती है, कुछ केमिस्ट ने उनको बना के दी है। आई विल टेल यू व्हाट यू कैन डू ए जॉब फॉर हिम। मैं जानती हूँ, मैं बताती हूँ तुम्हें उनके लिए क्या करना है। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप। तुम इस प्रिस्क्रिप्शन को जाओ और जो दवाई बेचता है यानी केमिस्ट होता है उसके पास उसको दे देना और उनके लिए दवाई ले आना। टैप्लो ऑल राइट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। शी क्रॉस टू ऑन टू द राइट। सो यहाँ पर टैप्लो है वो ये बात सुनकर कि हाँ भाई मैं उन्हीं का काम करने जा रहा हूँ तो वो चला जाता है। तो ये हमें स्पेशली जो एक शब्द दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि हमें पता चलता है कि किस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है विद द ऑल दिस काइंड ऑफ रिमूव्स एंड एक्स्ट्रा क्लासेस, एंड किस तरीके से जो टीचर्स हैं वो भी अपने आप को यू कैन से पर्टिकुलरली डिफरेंट बनाते हैं दूसरे टीचर्स से। भले ही क्रॉकर हैरिस काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, वो रूल्स को फॉलो करते थे, बट फिर भी वो टैप्लो को बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि टैप्लो खुद कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो दूसरों को पिटवा के या फिर दूसरों का मजाक बना के ज़्यादा खुश होते हैं, जिसे हम सैडिस्ट बोलते हैं, राइट। देन मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं है। तो ये सिर्फ एक बीच में से पार्ट लिया गया है जिसमें एक बच्चे की व्यथा बताई गई है, यानी व्यथा नहीं कहूँगी इसको, बच्चे की मानसिकता बताई गई है कि वो एक टीचर और से किस तरीके का व्यवहार कंसिडर करता है, किस तरीके से वो उसे चाहता है कि उनके टीचर्स जो हैं वो किस तरीके के व्यवहार के हों, क्या चीज़ उन्हें बोदर करती है। जैसे उसको एस्किलस की
जो बुक है वो उसको बॉदर कर रही है, जो उसको समझ नहीं आ रही है, दैट मीन्स ये हाईलाइट कर रहे हैं कुछ पढ़ाने के ऐसे तरीके जो बच्चों को समझ में तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इसको करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। सो फिर भी यही है एजुकेशन पॉलिसीज़ हमारी, जिसमें हम बिल्कुल अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते हैं इन सब चीज़ों से। ये एक ऐसी कहानी है, यू कैन से एक पूरा बड़ा ड्रामा है जिसमें सारी चीज़ें हमें शुरू से लेकर एंड तक समझ में आती है, बट यहाँ हमें जो है सिर्फ एक टीचर और एक स्टूडेंट की केमिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि हाउ कैन बी द टीचर प्लेस द गुड प्लेसेस इन द हार्ट अमंग हिज और हर students. I hope this has been clear to you. We'll meet in the next video, students. I hope till this you will write down all the hard word meaning and as well as the question answers in your fair notebook. We'll meet in the next video, students. Thank you.